होगा ना। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। अब हाँ स्टार्ट हो। अब आ गया, रिकॉर्डिंग भी आ गया। अब देखो मैंने अकेले पढ़ा रहा था, अब हमने एक्सरसाइज में आना है बेटा। अब आप लोग आ जाओ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे थर्मोडायनामिक्स में। 6.1 कहता है बेटा चूज द करेक्ट आंसर। कहता है थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी यूज्ड टू डिटरमाइन टोटल हीट चेंज। फर्स्ट ऑप्शन है whose value is independent of the path used to determine the pressure volume work and whose value is depend on the temperature only। इसका आंसर बेटा सेकंड हो जाएगा, कारण थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन का आपको डेफिनेशन लिखा है। तो whose value is independent of the path, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो। दूसरा क्वेश्चन है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन। इसका थर्ड पार्ट लेंगे बेटा Q इक्वल टू 0, स्मॉल Q इक्वल टू 0। उसके बाद है 6.3 द इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। आपको कल लिखवाए थे 0, चाहे H2 हो, Cl2 हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, अकेला कोई है तो उसका बेटा 0। इसमें हो गया बेटा सेकंड ऑप्शन। 6.4 है डेल्टा यू नॉट फॉर द कंबशन। डेल्टा यू नॉट दे रखा है 6.4 में। डेल्टा यू नॉट दे रखा है बेटा -x किलो जूल दे रखा है, x किलो जूल। और द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, बेटा डेल्टा एच नॉट क्या होगा, ये देखिए बेटा कंबसन ऑफ मीथेन है। देख मीथेन का कंबसन का इक्वेशन होता है CH4 प्लस बेटा 2O2 गिव्स बेटा, ये गैस है, ये CO2 गैस बेटा प्लस 2H2O लिक्विड है बेटा। ये डेल्टा एन की वैल्यू आपने निकाला था, डेल्टा एन इज इक्वल टू बेटा NP माइनस बेटा NR बेटा। NP प्रोडक्ट में गैस 1 है, रिएक्टेंट में 2 1 3 है बेटा, 1 - 3 इज इक्वल टू बेटा -2। अब देखो डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू बेटा डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी बेटा RT बेटा। अब देखो बेटा, अब हमारे पास डेल्टा यू नॉट दे रखा है -x प्लस बेटा -2 है, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू RT लिख दे बेटा, RT को RT ही लिख दो। अब ये वैल्यू जो बन रहा हमारा, मतलब डेल्टा यू हमारा दे रखा था x - 2 RT है। इट मीन्स बेटा डेल्टा H जो होगा दे आर बेटा लेस देन डेल्टा यू, दैट इज व्हाई डेल्टा H नॉट becomes लेस देन बेटा डेल्टा यू नॉट बेटा। ये ऑप्शन नंबर हो गया बेटा हमारा 3। अब आपके पास है अगला सवाल है बेटा 6.5 एक्सरसाइज का एक 6.5 सवाल है आपके सामने में। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर बेटा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर। देखो बेटा पहला इक्वेशन आपको लिख रहा हूं, कंबशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो बेटा CH4 है, ये कंबशन हो रहा है, प्लस 2O2 है, गैस है, ये बेटा CO2 गैस बन रहा है बेटा, प्लस 2H2O है, ये है बेटा लिक्विड बेटा। इसका डेल्टा H नॉट दे रखा है, डेल्टा CH के लिए C से डिनोट करते हैं। ये हमारा -890.3 किलो, -890.3 किलो। देखो दूसरा है कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, GRY लिख रहा हूँ, GRA ग्रेफाइट प्लस बेटा O2 है, गैस है, तो ये बेटा CO2 दे, और इसका जो है डेल्टा FH नॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। FH नॉट जो है ये जो हमारा है बेटा, तो
393.5 माइनस 393.5 किलो। तीसरा है H2 प्लस बीटा H2 प्लस हाफ O2 बीटा। इसकी भी वैल्यू आपको दे रखा है, H2O बन रहा है, इसका डेल्टा FH0 लिख सकते हैं। ये है बेटा हमारा -285.8 -285.8 बेटा। अब देखो ध्यान से बेटा, किलो जूल है बेटा, किलो जूल है बेटा। अब हमको कह रहा है निकालने के लिए व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी। 4 ऑप्शन है, एक में है पहला है -74.8, दूसरा है -52.27, तीसरा है +74.8, चौथा ऑप्शन है +52.26 किलो जूल पर मोल। इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट -74.8। अब देखो, अब आप लोग गौर से देखें, हमारे पास ये है इक्वेशन, ये है बेटा। अगर इस इक्वेशन को देखो बेटा, नीचे वाले थर्ड इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 कर दो, 2 इंटू 1/2, यहाँ 2 कर दो, इसका मतलब इस वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 2H2 बन गया, 2H2 में 2 2 जा 4H हो गया, 20 + 20। अब ये बेटा, अब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इस दोनों को ऐड कर, 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इस दोनों को ऐड करता हूं, देखो देखो ऊपर में C है प्लस 2H2 है प्लस ये कट गया बेटा 2 2 प्लस 2O2 हो गया, ये बन गया हमारा CO2 बन गया प्लस 2H2 हो गया, राइट वाला राइट। अब बेटा डेल्टा H0 हो जाएगा। अब इस दोनों को प्लस करना है, देखो बेटा ये जो हो जाएगा इंटू 2 से करेंगे, ये बन गया 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूना 4 1 5 -571.6। और इसमें बेटा ये ऐड करके देख रहा हूँ 571.6 और दोनों माइनस में इसीलिए ऐड होगा 393.5, 393.5, 6 5 11, 3 1 4 1 5, 9 7 16 और बेटा 5 3 8 1 9 -965 किलो, यहाँ पर हो गया -965 किलो जूल बेटा 0.1। अब देखो, अब इस ये जो सम हुआ उसमें से इस इक्वेशन को हमको माइनस कर, इतना चीज अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं। अब देखो मैंने द सम ऑफ सेकेंड, आपको मैंने ये किया हूं जो थर्ड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड इट टू सेकेंड, सेकेंड थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड करने के बाद हमारा आया है 964। अब आपके पास आ गया है, कोई बच्चे याद रखना नीचे वाला इक्वेशन को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, C प्लस 2H2 है, C प्लस बीटा 2H2 है प्लस बीटा 2O2 है, 2O2 है, इट गिव्स CO2 है प्लस बीटा 2H2O है, डेल्टा H0 है -965.1 किलो जूल। अब इसके नीचे ये इक्वेशन लिखेंगे, ये CH4 है प्लस 2O2 है प्लस 2O2 बेटा इसके सीध में ही लिख दें, 2O2 है गिव्स बेटा ये CO2 है प्लस 2H2, इसका डेल्टा H है नॉट है माइनस बेटा 890.3 -890.3। अब इसको माइनस करो, देखो बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया और यहाँ भी ये माइनस है तो प्लस हो गया।
तो ये 2O2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, CO2 बेटा कैंसिल हो गया, 2H2O कैंसिल। गौर से देखेंगे, समझाने के लिए मैंने इतना लंबा प्रोसेस किया, हमको जरूरी है। अब इधर देखो बेटा, C+2H2 बच गया, इस -CH4 को इधर लाएंगे तो +CH4 हो गया, और कोई चीज नहीं बचा है। अब बेटा अब इसमें से 965.1 है, उसमें से 890.3 माइनस करें, ये चूंकि प्लस है ये माइनस है, तो 11 में से 10 के 11 में से 3 गया बेटा, हमारा बच गया 8, और ये बेटा 4 बच गया, 4 बच गया, ये बच गया हमारा 16 में से 9 गया 7 बेटा, इस दोनों में ये बड़ा है, देखो बेटा -74.8 ऑप्शन सही। डेल्टा H0 जो इसका हो जाएगा -74.8 किलो जूल बेटा पर मोल, ये बन गया। तीसरा चीज मेरे सामने है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, रिएक्शन A+B C+D, क्वेश्चन नंबर 6.6 है, क्वेश्चन नंबर 6.6 है। अब 6.6 में कह रहा है रिएक्शन A+B, 6.6 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। रिएक्शन बेटा A+B गिव्स बेटा C+D, ये दे रखा प्लस Q is found to have positive entropy, C+D प्लस Q है, have found to be positive entropy beta. The reaction will be possible at beta, possible at high temperature, पहला ऑप्शन है, possible only at low temperature, not possible at any temperature, possible at all temperature। ये तो बेटा ये रिएक्शन जो है हमारा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वही सही होगा बेटा, पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। कारण यहाँ पर आपको कह रहा डेल्टा H बीटा नेगेटिव है, डेल्टा S बेटा पॉजिटिव है। कारण देखो बेटा डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस बेटा T डेल्टा S। अब देखो ये डेल्टा F जो है ये पॉजिटिव है, डेल्टा H बेटा नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ये जो पॉजिटिव है, तो हमेशा अगर इस सब की वैल्यू कुछ भी दी होगी तो डेल्टा जी बेटा हमेशा नेगेटिव हो। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे बेटा हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर। डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस they are spontaneous, the reaction will occur at बेटा all temperature। उसके बाद है बेटा ये तो हट गया, Q प्लस W नहीं, एक सवाल तो है कितना जूल वर्क इज बेटा। अब देखो 6.7, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर एक सवाल। अब बेटा 6.7, ये जो है 6.7 क्वेश्चन नंबर। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। In a process बेटा 701 joule of a heat is absorbed by the system, and 394 joule of work is done by the system। अगर W पॉजिटिव होता है if work done on the system, W नेगेटिव होता है if work done by the system। यहाँ पर जो है W बेटा -394 किलो जूल लिखा है, कारण बाय द सिस्टम जूल है बेटा, सॉरी किलो जूल नहीं जूल। उसके साथ
इतना हीट इज एब्जॉर्ब, क्यों बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यों, ये 701 जूल दे रखा, फर्स्ट लॉ होता है बेटा। अब इसमें कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल लिमिट, आपको बताए थे डेल्टा यू इज इक्वल टू बेटा क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो क्यू तो हमारा बेटा 701 है बेटा, डब्ल्यू की जगह -394 है क्योंकि वर्क डन बाय द, ये हो गया। अब इसको जब माइनस करते हूँ तो 307 के आसपास बनेगा, ये बेटा 307 जूल बेटा पर मोल, सबको जूल में। उसके बाद है 6.8 पे। अब 6.8 की बात है, वो क्या है? 6.8 में कह रहा है द रिएक्शन ऑफ अ साइनामाइड with dihydrogen dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta H was found to be -742.7 kilojoule at 298 Kelvin. What is the calculate the enthalpy change? Calculate the enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. अब ये जो है साइनामाइड, ये क्वेश्चन देखेंगे। NH2CN बेटा साइनामाइड, NH2CN बेटा यह है साइनामाइड प्लस में 3/2, ये भी गैस है बेटा, याद रखेंगे, ये भी गैस है, प्लस 3/2 O2 है, ये भी बेटा गैस है। अब एरो डाल दो बेटा, ये बनेगा N2 प्लस CO2, N2 बेटा गैस है, N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस बेटा H2O, ये है बेटा लिक्विड। अब पहले डेल्टा एन निकाल लेता हूँ। डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा, ये आपको सिखाए थे, एनपी माइनस एनआर बेटा हो गैस के लिए। इधर गैस 1 + 1 2 है, एनपी में 2 माइनस 3/2, ये 1.5 हो गया, आप +1, ये 5/2, 1.5 + 1 बेटा 2.5 हो गया, जिसको 5/2, ये 2 2 जा 4 -5 -1/2 आ गया। अब ये जो हमारा बेटा -1/2 आ रहा, 2 2 जा 4 -5/2, ठीक है। अरे बेटा ये 1 मिनट रुक बेटा, कुछ गलती होगा, यहाँ पर एस है बेटा, तो ये डेल्टा एन बदल जाए, यहाँ 3/2 ही है, 2 2 जा 4 बेटा प्लस 1/2। अब आपके सामने में डेल्टा एन 1/2 आ गया। अब ये फॉर्मूला लगा दो बेटा, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी बेटा, एन जी आर टी है। अब आपके सामने में ये एक छोटा सा सवाल है, जो 742 डेल्टा यू दे रखा, आपके सामने में डेल्टा यू बेटा बुक में दे रखा है 742.7 -742.7 प्लस हाफ इंटू आर की वैल्यू 8.314 है, इंटू बेटा टी जो है हमारा 298 है बेटा, 298 है, ये जूल में आएगा, तो इसके कारण ये चूंकि किलो जूल में है, इसको भी जूल बनाएंगे, इंटू 10⁻³ कर दो बेटा, मतलब अपॉन 1000 जो करते थे हमने, आपको सिखाया था, वही 10 की पावर बेटा -3 हो।
अब ये जो हमारा बन गया -742.7 प्लस 1.2 आ गया। इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो -741.5 किलो जूल बेटा पर मोल, ये बनेगा। अब एक हेस लॉ पर हमारा सवाल बनेगा। अब आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 mole of water at 10 degrees Celsius to ice at -10 degrees Celsius। बेटा अब देखो फ्यूजन जिसको मेल्टिंग कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड बनना, उसको डेल्टा एच बेटा फ्यूजन कर। अब मेरे सामने में ये दे रखा है डेल्टा फ्यूजन गिवन है, डेल्टा फ्यूजन एच is equal to 6.03 किलो जूल बेटा पर मोल। बेटा ये दे रखा है, आपको भी ये एंट्री दिया है। सीपी स्पेसिफिक हीट है सर H2O वीडियो है। फ्रीज होगी, हाँ बेटा वीडियो फ्रीज हो गई। अब देखो सर ठीक है। सीपी ब्रैकेट में H2O है बेटा, ये लिक्विड है बेटा, ये वैल्यू है 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये जूल में लिखा हुआ है, जूल पर मोल पर केल्विन बेटा। उसके बाद CpH2OS H2O बेटा, S मतलब आइस हो गया बेटा, ये सॉलिड हो गया बेटा। ये दे रखा है 36.8 किलो जूल, 36.8 किलो जूल। ये तो लिखा ही नहीं, इसकी वैल्यू बेटा 75.3 जूल पर मोल, जूल पर मोल बेटा पर केल्विन पर मोल। इसकी वैल्यू है 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखो, अब आपके सामने में ये गिवन है, आपको ये चीज लिख रखा है। अब हम अपने आप को कैसे लेके चलेंगे वो देखते हैं। अब एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं मैं, हेस लॉ वाला। ये बेटा H2O लिक्विड है, L है, ध्यान दो बेटा। H2O सॉलिड है, S मतलब सॉलिड। यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस है, फ्यूजन है, यहाँ भी -10 डिग्री पर ही सॉलिड बना रहा है बेटा। अब लिक्विड से लिक्विड, H2O लिक्विड एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको आप डेल्टा H1 मान लो, या
H2O लिक्विड से H2OS, ये H2OSS आइस बनना बेटा, यहाँ एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा डेल्टा H2 हो गया। अब ये लाइन डेल्टा H3 होगा, मतलब 0 से -10 है, 0 से -10 है। अब इस सारे वैल्यू को देखने के बाद हमको बेटा हेस लॉ की फॉर्मूला आ जाएंगे। यहाँ पर आप लिखो डेल्टा H1 इजकल टू गिवन है, उसी वैल्यू में से 75.8 किलो जूल मान लो बेटा, 75.3 जूल पर मोल बेटा पर केल्विन। डेल्टा H2 बेटा, डेल्टा H2 की वैल्यू है हमारे पास -6.03, -6.03 जूल, किलो जूल पर मोल है, किलो जूल में है, इसको 1000 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 6.03 इंटू 10 की पावर 3, ये बनेगा 6030 जूल पर मोल बेटा। डेल्टा H3 है 36.8, डेल्टा H3 है बेटा 36.8, ये भी जूल में ही है, लेकिन डेल्टा H जो है उसमें C लगाओ, CP इंटू डेल्टा T, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 753 जूल पर मोल पर केल्विन। अब एक में कहीं ना कहीं साइन बेटा ये माइनस का था, ये भी बेटा ये माइनस हो गया। 36 पॉइंट वाला जो है ये भी हमारा माइनस में होना चाहिए, इंटू 10 इसको भी कर दे, ये हो जाएगा 368 माइनस में जूल पर केल्विन पर। अब बेटा इस तीनों वैल्यू को आप लोग अब लिख दो यहाँ पर, डेल्टा H इजकल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस बेटा डेल्टा H3, ये बेटा एक हो गया 3 मेरा 753 प्लस माइनस 6030 प्लस तीसरे नंबर पर हमारा है -368 -368, ये भी माइनस ही हो गया, प्लस माइनस माइनस, इस सब को जब नेगेटिव वाले को प्लस करेगा, दोनों को उसमें से पॉजिटिव वाला माइनस करेगा, ये बन जाएंगे -5645 -5645 जूल बेटा पर मोल। अगर इसको किलो जूल बनाए और कर दो, 1000 से डिवाइड होगा तो -5.64 बेटा किलो जूल पर मोल, ये आंसर बनेगा। सर ये तो जूल में था ना। हाँ तो 1000 से बेटा लास्ट में सब तो जूल हो गया ना, दोनों में से कुछ भी लिखो बेटा, और इसीलिए लिख दिया।
ये जूल पर मोल है बेटा, ये किलो जूल पर मोल 1000 से डिवाइड होने का मतलब 10⁻³ से डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 10 डिजिट बेटा लेफ्ट आ जाओ। माइनस का मतलब, अगर प्लस का मतलब होता तो आगे चले जाते, लेफ्ट टू राइट जाते। माइनस वैल्यू है तो राइट टू लेफ्ट आना पड़ता है पॉइंट डालने के लिए। ये हमारा बेटा ये सवाल बना हमारा। अब आप लोगों के सामने में अब टाइम क्या हो रहा है बेटा, एक सवाल देखो और बन सकता है। अब हेस लॉ पे ही बेटा आपका सवाल है। अच्छा सब बच्चे एक बार ये बताओ, जो सब बच्चे को रिपोर्ट कार्ड मिल गया, बच्चे को अपना रिपोर्ट कार्ड मिल गया, विधि है सर नहीं है? अच्छा प्रिया, यस सर। आपका जो करेक्शन था वो बोला था मैडम को करने के लिए? नो सर, आप एक बार वो आपको बोला। जहाँ डाउट हो ना, इला मैम बोली थी आज सुबह हमसे करेक्शन करवा ले बच्चे। उसके बाद वंशिका, नहीं है? सर इला मैम को बोलना है। हाँ जी बेटा, इला मैम को अपना सारा सबूत भेज देंगे। इला मैम को अगर किसी के पेरेंट्स के नाम में भी गड़बड़ी है तो बेटा वो कर देंगे। तो मेरे को बोला था बच्चे को वो करेक्शन हो जाएगा। अगर किसी का नंबर कारण हुआ है क्या, एक दो बच्चे को फिजिक्स में कारण, मैंने तो अपना नंबर भेजा नहीं, इसीलिए नहीं भेजा, मैं खुद आपका क्लास टीचर हूँ। भला बुरा जो भी है वो बेटा मेरी ही है। तो इसीलिए मैंने अपना केमिस्ट्री का नंबर किसी बच्चे को सेंड नहीं किया ग्रुप में, मैंने एक ही बार रिपोर्ट कार्ड में डाल के ही सेंड किया हूँ। इसीलिए मेरे में तो कोई कंफ्यूजन बन ही नहीं सकता। तो हाँ, अगर किसी बच्चे का एमसीक्यू में हो सकता है तो वो एमसीक्यू का सीट भेजना पड़ेगा उसको, आपका नंबर मैम को, वो करेक्ट कर देंगे। कोई पेरेंट्स के नाम, किसी का एडमिशन नंबर, किसी का रोल नंबर, अब आप लोगों को फिक्स हो गया। एक 25th नंबर में अब एक महक आ गई। महक जो पपरावत से है अभी क्लास में? यस सर। महक है। मम्मी का नाम कविता है, पापा का नाम तो हम भूल ही जाते। क्या नाम है एक बार सुना दे। ताराचंद। ताराचंद। अब नहीं, अब बोलो। हाँ। तो ये बच्चे हमारे, तो हमारे क्लास में टोटल बेटा 25 बच्चे हैं। अगले बार में 30 थे, जो अभी 12th ए है बच्चे। और थोड़ा सा क्लास के काम में कोई कमी नहीं बरतेंगे, जितने ही सवाल बोर्ड पे कराऊंगा, जितने ही क्वेश्चन बोर्ड पे होएगा, वही सवाल आपके पेपर। कोई कहीं अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो मेरे को बताएंगे, उस टीचर से मैं बात करूंगा। एक बार बच्चे ने, कुछ बच्चे की नहीं, बच्चे के मम्मी पापा ने ही कहा जो बायो वाले मैम रीड करके हिंदी बोल देती है, कहा उतना तो बच्चा भी जानता है, अब उतने छोटे बच्चे तो नहीं है। इस बात को मैंने कहा था, वो थोड़ी छोटी क्लास कर देती थी, 10 मिनट 5 मिनट का। इस पर मैंने मैडम से क्वेश्चन एराइज किया था। लड़ने के लिए मैं हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कारण जो कोरोना काल में, अब ये 2020 में तो हमको स्कूल खुलने की पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रही है। जो दिल्ली का सिचुएशन है, ऐसे ही पढ़ाई होना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो हमारे बच्चे सब आके एक बार मेरे को स्कूल में शक्ल दिखा दे, कम से कम पहचान तो लूँ अपने बच्चे को, ये शौक है। और एक महीना कम से कम हमको अपने क्लास में बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर रिवीजन कराने का मौका मिल जाए। जो भी छोटा बड़ा, जो भी आगे पीछे बच्चे हमारे चल रहे हैं थोड़ा बहुत, उसको भी लेवल पर ले आओ।
यही मेरी तमन्नाएं होती है। कारण 12th में कुछ ऐसी बातें होती, ये चैप्टर सब नहीं है 12th से रिलेटेड, ये 11th भर ही रहता है। तो 12th से रिलेटेड जैसे कोई जो चैप्टर है जिसका 12th में काम करता है, उस चैप्टर समय कहीं कोई हमारे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें उस बुक में अब ये चैप्टर खत्म हुआ, एक इक्विलिब्रियम है, उसके बाद मेरे को दूसरी बुक में ऑर्गेनिक में पहले चलना पड़ेगा। ऑर्गेनिक थोड़ा 12th में ज्यादा है, फास्ट है, इसीलिए उस चैप्टर को ऑर्गेनिक 11th का जो है हमारे बच्चे को पूरी तरह से बढ़िया से ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद कुछ हो। ठीक है बेटा, आज हमारे बच्चे कम नहीं पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी बच्चे हमारे नहीं किए। ठीक है बेटा, ओके बेटा।